परम प्रिय भक्तों, आज महानवमी का त्यौहार है। दुर्गा देवी का आज हवन के साथ समापन होगा। 9 दिनों का जो अखंड पूजा पाठ चल रहा था उसका आज अंतिम दिन है और कल जो है दशमी का पावन त्यौहार है। बताते हैं कि इस दिन जो है भगवान ने रावण को मारकर और उसका घमंड चूर कर, रावण का घमंड चूर कर बहुत बड़ा कार्य किया था। राक्षसों का विनाश करने के साथ साथ उन्होंने पृथ्वी पर धर्म स्थापना की। राम सहृदय, बहुत ही दयालु हृदय वाले हैं। राम बहुत ही दयालु हृदय वाले हैं और भक्तों पर सदा कृपा करते हैं। राम ने जन्म लेने के साथ साथ सारे अपने भक्तों को आनंद दिया, चाहे वो उनके बाल्यावस्था का समय हो या उन्होंने जब गुरु के यहाँ जाकर के विद्या सीखी उस समय का समय हो, तब गुरु को कृतार्थ किया और उसके बाद जब उन्होंने बड़े होकर के अपना जो है चरित्र विस्तार किया तो उसके साथ उन्होंने जो आदर्श मानव का चरित्र है वो सबको दिखाया और उन्होंने जो है ताड़कासुबाहु आदि का वध करके जो ऋषि मुनिगण उनसे पीड़ित रहते थे, जो यज्ञ के समय उनके यज्ञ को विध्वंस करते थे, चाहे वो उसमें हड्डी मांस डाल दें या किसी प्रकार का अन्य ऐसा कार्य कर देते थे जिससे कि यज्ञ में बाधा उत्पन्न होती थी, तो राम ने ताड़कासुबाहु का वध करके उनको कृतार्थ किया। उसके बाद राम ने जनक जी के यहाँ जाकर के अपने गुरु के साथ सीता माता का धनुष यज्ञ संपन्न किया और वहाँ पर उन्होंने परशुराम जी का जो मद था उसको उन्होंने कम किया। तो भगवान राम ऐसे हैं जो कि लोगों के घमंड को चूर करने वाले थे और भगवान राम का प्रताप चारों तरफ है, आज भी है। लोगों के जो मन में घमंड है वही रावण है और उसी का विनाश सदैव भगवान द्वारा होता रहा है और होता रहेगा। तो ये घमंड ही लोगों को परेशान करता है, वही उनको सब दुष्मार्ग पर ले जाता है। घमंड का निवारण करने के लिए देखिए, मैं जो रावण का घमंड भगवान ने चूर किया था और उसके पहले उन्होंने जाकर के जिन ऋषि मुनियों से जाकर मतलब उनके दर्शन किए, चाहे वो भगवान आगे चले, जब वन के लिए भगवान जाते हैं तो सबसे पहले केवट उनको मिलता है। तो देखिए केवट कितनी होशियारी के साथ अपने पूरे परिवार को तारता है कि केवट राम
रजाय सुपावा पानी कठौता भरी लई आवा। जब रामजन केवट कहता है कि भगवान आपके तो चरण ऐसे हैं कि हमारा जो व्यवसाय है वो यही नाव है, अगर आपके चरण इस पे ऐसे पड़ जाएंगे तो ये अगर पत्थर की हो जाएगी तो पानी में डूब जाएगी और मेरा व्यवसाय चौपट हो जाएगा। तो उसने कहा कि फिर क्या करें? तो उसने कहा कि भगवान मैं गंगा जी का जल लाता हूँ और आपके चरण धो करके उससे जो है चरण धोने के बाद आपको नाव में बैठाता हूँ ताकि हमारी नौका पत्थर की ना हो। तो देखिए गोस्वामी जी कहते हैं, केवट राम रजाय सुपावा पानी कठौता भरी लई आवा। अति आनंद उमगय अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। गंगा जल से पानी का कठौता भर के केवट लाता है और उसके बाद उनको जो है भगवान के चरणों को धोता है और उसको जो है सब अपने परिवारजन को देता है। वो उसका पान करते हैं और सब उसको पी करके कृतार्थ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से केवट चतुराई से भगवान को पार उतारता है और जब पार उतारने के बाद भगवान के पास कोई जो है देने के लिए कुछ उसको नहीं रहता था, तब जो है भगवान चिंतित हो जाते हैं और जानकी जी के पास एक मुंदरी होती है। तो भगवान इशारा करते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं, पिए सिए की ही जान निहारी मणि मुंदरी अति मुदित उतारी। कहो कृपाल लेहु तराई केवट चरण गहु अकुलाई। नाथ आद्य मय काव न पावा मिटे दोष दुख दारुण दावा। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। तो केवट कहता है कि हे भगवान अब आप हमको कुछ ना दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस यही है कि मैं जो है यहाँ पर आपको पार उतार दिया हूँ और आप वहाँ जा कर के मुझे और मेरे परिवार को भवसागर से पार उतार देना। कहा कि हम दोनों ही तो नाविक हैं, बस हम ये है कि गंगा जी में भक्तों को पार उतारते हैं और आप जो है भवसागर से पार करते हैं। तो मैंने आपको गंगा जी पार कर दिया और आप भवसागर से मुझे पार कर देना और मेरे परिवार को पार कर देना। इस प्रकार से भगवान आगे बढ़ कर के